कॉकरोच पार्टी ने जो माहौल बनाया उसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के बीच जबरदस्त तरीके से क्रेडिट की लड़ाई। और इसकी सीधी वजह यह है कि आगे पंजाब में चुनाव होने वाले, जहां केजरीवाल की इकलौती बची हुई सरकार है। दूसरी वजह यूपी है, जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव को मिलकर मोदी योगी की जोड़ी से लड़ना है। छात्रों के नाम पर कैसे यूपी और पंजाब की राजनीति को सेट करने की कोशिश हो रही है, उस पर बहुत लोगों का ध्यान ही नहीं गया। आप इसकी एक रिपोर्ट देखिए, आपको पता चलेगा कि कॉकरोच पार्टी के नाम पर क्रेडिट की लड़ाई क्यों हुई। लगातार भारत सरकार के अंदर और भारत सरकार और यूपी सरकार में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा पेपर लीक कराएगा। एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है। सेपाई सिंडिकेट का कब्जा होता था, उनकी पर्ची चलती थी और पर्ची पे जब खर्ची मिलती थी तब जाके नियुक्ति पत्र प्राप्त होता था। एक भी पेपर लीक नहीं होया, एक सिंगल पेपर भी लीक नहीं होया पंजाब दे विच। शाम करीब 7 बजे पीएम मोदी ने एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए कल कठोर कानून लाएंगे। छात्रों के भविष्य के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वो जेल में सड़ रहे हैं। नंदन नीलेकणी की अगुवाई में हाई पावर कमेटी के गठन का भी ऐलान पीएम ने किया। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। 36 दिनों के बाद रविवार की सुबह जंतर मंतर एकदम शांत हो गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा संभाल लिया। मैं कल कर्नाटक में था, रात को इधर पहुंच के मैं आज सुबह इधर आके चार्ज लिया हूं, कार्यभार संभाला हूं। पूरा डिटेल से जो भी इधर अभी हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। लगभग 11 बजे से अभी 3 बज रहे, 3 बजे तक हम कंटिन्यूसली मीटिंग किया है। मुझे विषय नया है, पूरा समझने के बाद डिटेल में आपसे बात करूँगा। मैंने आज चार्ज भी लिया हूँ और सीनियर ऑफिसर्स पे डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँगा। लेकिन इसी आंदोलन के बाद कांग्रेस ने इसका श्रेय राहुल गांधी को दे दिया। दिल्ली में कांग्रेस गांधी की तस्वीरों के साथ पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर में आंदोलन के सफल होने पर राहुल गांधी को धन्यवाद दिया गया। तो सवाल ये है, क्या ये जंतर मंतर पर हुए छात्रों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है? सिस्टम जो हमारी शान हुआ करती थी, पूरी दुनिया में एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है। उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। उस पर रिएक्शन था। बेरोजगारी पर रिएक्शन था। नीट पेपर विवाद को लेकर जब जंतर मंतर पर सीजेपी का धरना चल रहा था, तो राहुल गांधी ने पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली के मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया।
लेकिन खुद एक बार भी जंतर मंतर नहीं पहुंचे। अनशन के दौरान सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तो उन्होंने वांगचुक का समर्थन किया। सरकार के एक्शन और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर सवाल उठाए। सीजेपी के संसद मार्च और पुलिस कार्रवाई के बाद राहुल गांधी ने संसद के अंदर और बाहर इस मुद्दे को उठाया। सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए, और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद होते हैं, जो ये वर्दी पहने हैं, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं। किस लिए? ताकि इनके बच्चों को पीटा जाए। क्यों? क्योंकि अपने एग्जाम्स के लिए अपनी परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए वो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि न्याय मांग रहे हैं। लेकिन इसके बाद वो जंतर मंतर पहुंचने की बजाय सीधे प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च कर निकल पड़े। पीएम मोदी के आवास के सामने धरने पर बैठ गए। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां मौजूद रहीं। राहुल और प्रियंका के बाद खुद अखिलेश यादव भी अपना विरोध दर्ज कराने पहुंचे। अगले दिन राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ गांधी स्मृति पहुंचे। इस दौरान उन्हें रास्ते में रोका गया, हालांकि बाद में उन्हें जाने दिया गया। गांधी स्मृति पहुंचकर उन्होंने विपक्ष के सांसदों के साथ टॉर्च जलाकर मार्च निकाला। इसके बाद ह्यूमन चेन बनाई। उन्होंने दावा किया कि पूरा विपक्ष एकजुट है। और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ देगा। मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को कि हम आपके साथ हैं। पूरा विपक्ष आपके साथ है, और जो आपके साथ हो रहा है, आप पर जो वायलेंस हो रहा है, उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान जंतर मंतर ना राहुल गांधी पहुंचे ना अखिलेश यादव, लेकिन डिंपल यादव ने जंतर मंतर पर पहुंचकर पूरा सियासी समीकरण बदल दिया। ये तस्वीर तब की है जब सीजेपी के संसद चलो मार्च और जंतर मंतर में प्रदर्शन के दौरान डिंपल यादव खुद पहुंच गईं। प्रदर्शन के दौरान एक छात्र की तबीयत बिगड़ी तो डिंपल यादव ने खुद आगे आकर उसकी मदद की। आंदोलन के दौरान झड़प और भागदौड़ में घायल हुए छात्रों से मिलने के लिए वो खुद अस्पताल पहुंची और उनका हौसला बढ़ाया। एक मेल पुलिस ने बिटिया बता रही है, फीमेल बिटिया के कपड़े फाड़े हैं। ये है आपका नया भारत, जहाँ बिटियाओं के कपड़े, इस बिटिया के भी कपड़े किसी और के कपड़े फाड़े गए हैं। हमारे साथ बहुत बच्चे मिले जिनके कपड़े फटे हैं। अपने बैचेस निकाल के आए थे, गुंडे बने हुए थे। कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहाँ रूल होता है कि आपको टांगों पे मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। आज हमारी डिमांड है कि ये प्रधान को हटाए, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाए, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले, अकाउंटेबिलिटी दिखाए। पेपर लीक और पुलिस लाठीचार्ज पर संसद में राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया गया। उन्होंने अपनी बात भी रखी, लेकिन राहुल गांधी के बयान के बाद अखिलेश यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन में राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया गया, लेकिन जब उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? तो सवाल ये है कि दिल्ली में पेपर लीक का मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि इसकी गूंज उत्तर प्रदेश तक सुनाई देने लगी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसे अपनी पहचान के साथ जोड़ लिया। हम सब इस सदन में रोज आते हैं, अब ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं।
ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। अब तो इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख दी है, जिसमें पुलिस लाठीचार्ज पर सवाल उठाए गए हैं। राहुल गांधी ने पहला सवाल पूछा कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? अगर आपने नहीं तो फिर किसने दिया? दूसरा, सामान्य कपड़ों में आए जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया वो पुलिसकर्मी थे या वॉलंटियर्स? उनकी तैनाती किसने की? 10 महीने बाद देश के सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाले राज्य में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन विपक्ष की चाल पर सीएम योगी ने फिर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यूपी में पहले माफिया राज था, यूपी को संगठित अपराध का गढ़ बना दिया गया, नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे। बेटियों को पढ़ाई करने के लिए दूर यूपी के बाहर हॉस्टल में या रिश्तेदारी के यहां भेज देते थे। जब उस बेटी को मां बाप का संरक्षण मिलना चाहिए तब उसको हॉस्टल में भेजा जा रहा है। अरे शादी के बाद तो बेटी जाती ही है ससुराल, कम से कम अपने मां बाप के संरक्षण में पढ़ाई भी कर ले। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जीना हराम कर रखा था, जीना हराम कर रखा था। व्यापारी यूपी के अंदर निवेश नहीं करना चाहता था क्योंकि इसे भय था। सवाल ऐसे में यह है कि क्या सीजेपी आंदोलन राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए खुद की राजनीति को जिंदा करने का मौका है? तो ये याद रहेगा कि सीजेपी का एक प्रेशर था, एक सीजेपी का प्रोटेस्ट था जिसकी वजह से वो रेजिग्नेशन आया। इसमें राहुल गांधी को क्रेडिट मिलना बहुत मुश्किल है, अखिलेश यादव को क्रेडिट मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये यूपी इलेक्शन के कैंपेन में इस मुद्दे को उठाएंगे, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि यूपी इलेक्शन अभी भी 6 महीने बाद है, उसकी कैंपेनिंग में भी समय है। तब तक ये विषय कितना रेलिवेंट रहता है, वोटरों के मन में कितना जरूरी रहता है, वो बाद में हमें देखना होगा। पर राहुल गांधी इस चीज का क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। यूपी में सभी पार्टियों की नजर युवा वोटरों पर है। यहीं करीब 13 करोड़ 40 लाख मतदाता हैं। 7 करोड़ 30 लाख पुरुष, 6 करोड़ 90 लाख महिला वोटर हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव यूपी को लेकर माहौल बना रहे हैं। इन दोनों की एक मीटिंग भी संसद में हुई थी, जिसे लेकर बहुत बात हुई। यूपी में भी युवा वोटर्स की संख्या बहुत बड़ी है और चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में उनकी भूमिका अहम मानी जाती है। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अब एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बनता नजर आ रहा है। लेकिन यूपी में क्रेडिट की लड़ाई सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच नहीं, अब तो एआईएमआईएम ने भी यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी को साथ आने का ऑफर तक दे दिया। मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने। लेकिन जैसे ही ओवैसी ने यूपी की सियासत में अपना इरादा जाहिर किया, बीजेपी ने तुरंत पलटवार कर दिया। अखिलेश यादव जी और असदुद्दीन ओवैसी जी ये अक्सर कौन बनेगा बड़ा भाईजान के कंपटीशन में रहते हैं, पर अब ये कर रहे हैं कोलैबोरेशन। ओवैसी ने फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज दी है समाजवादी पार्टी को, और समाजवादी पार्टी और ओवैसी की पार्टी वैसे तो दो पहलू एक ही सिक्के के हैं। ये तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वोट बैंक की थाली के। दोनों मिलके यूसीसी का विरोध करते हैं, दोनों मिलके महिला अधिकारों का विरोध, शाहबानू का विरोध, शायरा बानू का विरोध, दोनों मिलकर वक्फ के रिफॉर्म का विरोध करते हैं, दोनों मिलके आतंकियों की पैरवी करते हैं। उधर सीजेपी मुद्दे को लेकर पंजाब की राजनीति भी गरमाने लगी है, जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे के जरिए अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में बड़ी संख्या में युवा वोटर हैं, जिनकी संख्या करोड़ों में है, और इन्हीं युवाओं पर फोकस के चलते यह पूरा मुद्दा पंजाब में हर पार्टी के लिए चुनावी रणनीति का हिस्सा बनता दिख रहा है। नीट पेपर लीक, जंतर मंतर पर विरोध और फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की गूंज यूपी से लेकर पंजाब तक सुनाई दे रही है।
शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में पेपर लीक के मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार के 2 मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की और आम आदमी पार्टी पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाया। शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह का इस्तीफा मांगा है। शिरोमणि अकाली दल ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांगा, लेकिन पंजाब में बार बार पेपर लीक होने के बावजूद अपने मंत्रियों पर चुप है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान सरकार पर सवाल खड़े किए थे, खुद को इस आंदोलन से जोड़ा था। बच्चे कह रहे हैं कि हर साल पेपर लीक होते हैं, हर साल पेपर लीक होते हैं। आपने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया कि क्या सिस्टमिक चेंजेस किए जाएंगे जिससे बच्चों को यह भरोसा हो सके कि अगली साल का नीट लीक नहीं होगा या अगले पेपर लीक नहीं होंगे। कोई विजन ही नहीं है सरकार का। और इसी वजह से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार अब घिरती दिखाई दे रही है और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। भारत के युवाओं की जीत। पंजाब के सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल और गुरुद्रोही भगवंत मान से सीधा सवाल, आप कब बोलोगे? आज के युवाओं ने साबित कर दिया कि कोई भी सरकार लोगों की आवाज दबा नहीं सकती, कोई भी नेता जवाबदेही से बच नहीं सकता। अब समय आ गया है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के युवाओं को जवाब दे। आपके 4.5 साल के कार्यकाल में परीक्षा से जुड़े 6 घोटाले हुए, जिनसे 5 लाख छात्र प्रभावित हुए। आम आदमी पार्टी की सरकार को यह बताना होगा कि वो अपने मंत्रियों को कब बर्खास्त करेगी। हालांकि जैसे ही पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष ने आरोप लगाए, भगवंत मान ने आरोपों को खारिज कर दिया। ਛੋਟੀ ਦਿਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲੂਟੁੱਥ ਵਾਲੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਪੇपर ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤਾ। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि भगवंत मान सच नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी के प्रदीप भंडारी ने तो यहां तक कह दिया कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने केजरीवाल से झूठ बोलना सीख लिया है और अब तो केजरीवाल को झूठ बोलने की प्रतियोगिता में हराना चाहते हैं। पंजाब में पिछले कई सालों में 10 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। क्या अरविंद केजरीवाल ने अपने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है? क्या राहुल गांधी ने पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है? कब इस देश की एक पूरा का पूरा वर्ग पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर, जहां सबसे ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं, उसका रेजिग्नेशन मांग रहा है? देश का जेनजी और पंजाब का जेनजी पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहता है। फार्मेसी का पेपर लीक, एडीओ का पेपर लीक। पंजाब को अरविंद केजरीवाल ने लीक का कैपिटल बनाया है। पेपर लीक के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घिरता देख मनीष सिसोदिया ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि पंजाब प्रशासन ने तो पंजाब में पेपर लीक की घटनाएं रोकी है। ये काफी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से र्यूमर फैलाया जा रहा है। उनकी पेड ट्रोल्स जो है सोशल मीडिया पे लिखते जा रहे हैं कि जी पंजाब में पेपर लीक हो गया, पंजाब में पेपर लीक हो गया। मैं कांग्रेस बीजेपी को कहना चाहता हूँ, झूठ फैलाना बंद करो। तुम्हारे झूठ के सहारे ही जनता ने तुम्हारी ये स्थिति कर दी है कि एक को कोई पूछता नहीं, दूसरे के शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना पड़ रहा है। केवल और केवल झूठ फैलाते हैं, केवल और केवल जुमले फैलाते हैं। मुझे दुख होता है देख के कि ये कभी सच भी बोल लिया करें। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में एक क्लासरूम में कुछ बच्चे नकल करने के इरादे से एक स्मार्ट पेन लेके आ गए ब्लूटूथ लगा हुआ, उसको भी प्रशासन ने, यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने तुरंत पकड़ लिया और पुलिस एक्शन लिया। आम आदमी पार्टी की सफाई पर बीजेपी ने पलटवार किया और आम आदमी पार्टी को नौटंकीबाज कहा। देश भर में नाटक नौटंकी करने वाले केजरीवाल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी का तो इस्तीफा हो चुका है। उन्होंने तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी और मोरालिटी दिखाई, पर जिस मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने बेशर्मी से बोला था कि अगर हमारे यहाँ पे पेपर लीक होगा तो हम इस्तीफा ले लेंगे, आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6-6, 7-7 पेपर लीक पंजाब में हुए हैं।
तो इनके बेशरम और निर्लज मुख्यमंत्री और उनसे ज़्यादा बेशरम और निर्लज एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बैंस आकर कहते हैं कि हमने तो पेपर लीक पकड़ लिया। बीजेपी का दावा है कि पंजाब में 8 पेपर लीक के मामले सामने आए, लेकिन अभी तक एक भी इस्तीफा नहीं हुआ है। बीजेपी का दावा है कि पंजाब में नायब तहसीलदार की परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस से परीक्षा में चोरी हुई। पंजाब बोर्ड की 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा के पेपर लीक हो गए। पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी परीक्षा के पेपर लीक हुए। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर परीक्षा के पेपर भी लीक हुए। पंजाब में भी अगले साल चुनाव हैं और केजरीवाल कमबैक करने की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन विपक्ष के साथ ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की दुखती नस पर हमला कर दिया है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जिस पेपर लीक को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, अब उसी मुद्दे पर वो पंजाब में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे की रणनीति हम बताएंगे, जल्दी बताएंगे। कल ही तो खत्म हुआ है, थोड़ा तो हमें टाइम दे दीजिए। बिल्कुल सर। यस। और पंजाब पेपर लीक को लेकर कुछ कहेंगे सर? उस पर भी करेंगे, हम बोलेंगे, हम उसी के पर प्लानिंग कर रहे हैं अभी। पंजाब में करीब 2 करोड़ 14 लाख मतदाता हैं। 1 करोड़ 12 लाख पुरुष और 1 करोड़ 1 लाख महिला वोटर हैं, जबकि 5 लाख 38 हजार युवा वोटर हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 36 दिन तक चला सीजेपी आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसकी गूंज ने यूपी में इसे क्रेडिट पॉलिटिक्स तक पहुंचा दिया है और पंजाब में सत्ता से सवाल करने का मौका दे दिया है। इसके अलावा भी जिन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, वहां भी विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगा। उधर बीजेपी को भी युवाओं पर पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री खुद युवाओं से संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। कुल मिलाकर युवा हर पॉलिटिकल पार्टी की प्राथमिकता बन चुके हैं, क्योंकि बात अब सिर्फ आने वाले चुनाव की नहीं, बल्कि उस भविष्य की है जो आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत को धार और रफ्तार देंगे।